जी, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार अग्रवाल। मुकेश जी, आपसे क्या चीटिंग हो, किस तरीके से आपका पैसा हड़पा के ऐसे कितने व्यापारी हैं जो पैसे कमा रहे हैं? मिशन कंपाउंड में एक हमारे पास में ही रहते हैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी। हम लोग का सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का अकाउंट्स वगैरह देखते हैं काफ़ी समय से, 15-20 साल से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। तो हम लोगों से पैसे का पूरा हिसाब किताब उन्हें पता है, कैसे आता है कैसे जाता है। तो कभी कभी हम लोगों से वो अपने व्यापार में गल्ले का काम करते हैं, वो तो उसमें पैसा लगवाते हैं और वापस कर देते हैं। 1-2 महीने के लिए लिया, फिर वापस कर दिया, फिर लिया, फिर वापस कर दिया। अभी इन्होंने हमसे क्या किया, जनवरी में पैसा लिया, मुझसे लिया, पिताजी से के से अलग उससे पैसा लिया उन्होंने। पिताजी से हमसे 75 लाख रुपए लिए, कुछ कुछ कलमों में करके। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमें चेकें दे दी। चेकें दे दी। अब चेकें जब बात आई लगवाने की, उनसे पैसे वापसी की, तो उन्होंने कहा चेकें लगा दीजिए। चेकें जब बैंक में गए तो देखा वो सारी चेकें पोस्ट डेटेड दे दी उन्होंने, पुरानी दे दी, जो बैंक स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कुछ एक चेक उसमें ऐसी दे दी जिसमें लिमिट लिखी हुई 5 लाख रुपए, और उन्होंने भर के 25 लाख का अमाउंट दे दिया, जो टोटल ही उन्होंने फोर्जरी का काम करा। अब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। एक बार जीआईसी के पास मिले सुबह वॉक पे, तो वो थे, उनके दोनों लड़के थे, तो माँ जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कुछ मोहल्ले के कुछ लोग थे आसपास के लोग, उन्होंने बीच बचाव कराया, अलग कराया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बीच में एक बार 35 लाख रुपए अकाउंट से निकलवाए, बोले ये निकाल लो, उसमें टीडीएस कटेगा, तुम्हारा नंबर एक में पैसा है, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम आपको ये 2-3 दिन में पैसे, हमारा लोन फाइनेंस हो रहा है, उसमें वापस कर देंगे। तो वो पैसा इन्होंने ओडी से निकाल के, एचडीएफसी बैंक से निकाल के 17 मई में वो उनको कैश दे दिया। इन्होंने मुझे 20 मई की 3 दिन में मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, आप लगा देना, क्लियर हो जाएगा। 22 मई में वो चेकें बाउंस हो गई। फिर इनसे पैसा मांगा गया, तो उन्होंने बोलिए भाई साहब, लेकिन उन्होंने पैसा देने से सब टोटल मना कर दिया। इसका घर का इन्होंने ताला लगा दिया और फरार हो गए। आपसे कितने पैसे लिए थे जो लेके फरार हुए टोटल 1 करोड़ 15 लाख रुपए हैं मेरे पास से। और बाकी बाकी व्यापारी? व्यापारियों को लगभग लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए हैं, झांसी झांसी के कई सारे व्यापारी, मिशन कंपाउंड के कई सारे व्यापारी हैं, महारानीपुर के हैं, झांसी लोकल के, सराफे बाजार से हैं, कई सारे लोग हैं जिनका पैसा उन्होंने गमन करा हुआ है। किस लालच से आपको देते थे पैसा लगाने के लिए? सर लालच ऐसा था, लालच कुछ नहीं था, प्रॉफिट दिखाने के लिए कि पहले इन्होंने दिया, जैसे आज मूंगफली का सीज़न आता था, नवंबर दिसंबर जनवरी में आता था, पैसे लिए गए इन्होंने 2 महीने के, जो उनका प्रॉफिट आया 1-1.5% के साथ उन्होंने वापस कर दिया। फिर पैसे वापस कर दिया अपना, चले गए। फिर 2-3-4 महीने बाद आए कि भाई कोई फसल आई है, कोई चीज़ खरीदना है, इसमें इतना मुनाफा होगा, इतने पैसे लगा दीजिए, हम आपको इसके हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर देंगे, मुनाफा वापस कर देंगे। तो उन्होंने पहले अच्छा व्यवहार जमाया पूरा, क्योंकि पूरा हमारा सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का काम भी यही देखते थे, पूरे कर सलाहकार भी यही थे। हमारे अग्रवाल समाज का, जो मिशन कंपाउंड का एक समाज है, उसके भी कर सलाहकार यही हैं। तो इनसे पूरा विश्वास बना हुआ था, हर घर के सारे फैमिली फंक्शन में इनका आना था, जाना था। इनके सारे बच्चों की शादी हुई, उनके दोनों बच्चे भी सब आते थे। हैवेल्स मुझसे जो 35 लाख रुपए लिए थे, उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को हैवेल्स की एजेंसी दिलानी है, हम पहले इसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो हमने कहा ठीक है, ज़रूरत होगी पैसे की, आप ले लो। लेकिन उसके बाद उन्होंने टोटल, सर 50 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, और लगभग लगभग 50-55 लोग हैं झांसी झांसी के, जिन्होंने अभी नाम ओपन करे हैं अपने। कानूनी कार्रवाई सर एफआईआर करा दी गई है इसकी। आज उन्हें शायद जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कुछ असर हो नहीं रहा है। आप पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं? पुलिस से अपेक्षा रखते हैं कि भाई इनके दोनों बच्चों को, जिनके एफआईआर है, इनके दोनों, और उनके दोनों साले हैं, वाइफ है और उनकी बेटी है। इनकी बेटी बॉम्बे में, इनके जो दामाद हैं वो सीए हैं। पूरा पैसा इन्होंने अपना सेटल करा हुआ है सीए के थ्रू। परिवार जो नाम बता रहे हैं आपको, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या? जी हाँ, दोनों लड़के जो आते थे, पैसे लेके जाते थे, पिताजी के साथ आते थे, पूरा काम वाम देखते थे, वो दोनों लड़के फ़रार हैं। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी कुछ नहीं पुलिस कर क्या रहा है। मदद कर रही है आपके अभी तक? पुलिस ने ओम प्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया है, आज जेल में पेश भी, कोर्ट में पेश भी कर दिया है। बाकी लोगों का अभी कुछ पता नहीं है। अजय कहाँ के रहने वाले हैं, उनका झांसी से कैसे कनेक्शन बना? सर झांसी तो हम तो छोटे से देखते आ रहे हैं कि झांसी मिशन कंपाउंड में जल संस्थान के पास ही रहते हैं। बाकी पहले सुनने में आया था कि महारानीपुर के रहने, हाथरस है एक कोई जगह, वहाँ के रहने वाले झांसी आके शिफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे शुरू से अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो व्यवहार बनता गया, धीमे धीमे अकाउंटिंग का काम देखते थे, इसकी वजह से इनसे चालू हो गया सबका। ठीक।